रंग जुधन को नाच है, चाहे प्रेम प्रतीक। गुरु भक्ता मोहि भावही, कहें कबीर अतीत। कबीर साहब कहते हैं, जो दरिद्र होते हुए भी धन की इच्छा न करे और मात्र प्रभु प्रेम विश्वास की कामना करे, तो ऐसे विरक्त गुरु भक्त मुझे प्यारे लगते हैं। दोनों प्यारे हैं। धनी है यदि तो भी वो भी प्यारे हैं। उनके साथ शर्त जुड़ा हुआ है कि धन के घमंड में ना रहे और हरि भजन का त्याग ना करे। धनवान हो परंतु विरक्त भाव से ईश्वर के प्रति भावना हो, और साथ साथ में ये कीमती बोध हो कि यहाँ की संपदा यहीं की है ना। अगर ऐसा हो तो धनी व्यक्ति भी ईश्वर को प्रिय है। और यदि गरीब है और गरीब होते हुए भी धन दिमाग में घूमते नहीं रहता है कि कैसे कमा लें, कैसे कमाएं, कैसे कमाएं, कैसे कमाएं, जिसका दिमाग में इस तरह ज़्यादा घूमने लगता है तो वो अपराध मार्ग में जा सकता है, जाता है ना। अगर प्रबल विकलता हो कि नहीं हमें धन कमाना है, तो सत्संगी व्यक्ति धन कमाने का उपाय करेगा कि धर्मपूर्वक हम धन का अर्जन करें। और कोई धनाशक्ति के कारण, लोभ के कारण बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो दूसरे जिस गति से बढ़ रहे हैं उस गति से हम नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। दूसरे ईमानदारी को छोड़कर धन का अर्जन कर पा रहे हैं तभी वे इतने बड़े हैं, तो हम भी ईमानदारी को छोड़ के धन अर्जन करेंगे। और ईमानदारी भी क्या सामान्य धपला नहीं, वे लोग किसी का अपहरण कर लिए, चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, लूट मचाने लगे, आपराधिक गतिविधियों में उनको लिप्त होता देखा गया है। तो इसीलिए कहा, यहाँ सद्गुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य है कि यदि धनाभाव भी हो फिर भी उसके दिमाग में धन 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 न नाचता हो, ईमानदारी से प्रयत्न करता रहे, परिश्रम की रोटी अर्जित करता रहे, पर धन उसके सिर पे इतना अधिक ना सवार हो जाए कि वो आपराधिक गतिविधियों में की ओर बढ़ जाए, है ना। आगे बढ़िए। रंग तो कुरंग हुआ, अंगना खाए बान, केते मारे जाएंगे इस झंझारी कमान। सदगुरु के उपदेश रूपी बाण हृदय में नहीं लगने के कारण सुरंग सबल जीव आत्मा कुरंग अज्ञानी अविवेकी हो गई। इस मन माया के जिन कमान से ना मालूम कितने मारे जाएंगे। ये कौन संग है? ये माया कौन? विषय बदल गया, माया का इसके पहले भी चल रहा था माया वाला। ये भी माया ही है। क्या फिर से पढ़ो। सदगुरु के उपदेश रूपी बाण हृदय में नहीं लगने के कारण सुरंग सबल जीव आत्मा कुरंग अज्ञानी अविवेकी हो गई। इस मन माया के जीर्ण कमान से ना मालूम कितने मारे जाएंगे। मतलब यदि सदुपदेश रूपी तीर किसी को नहीं बेधता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि जो सदगुरु की संगति में आते हुए भी, सत्संग में सम्मिलित होते हुए भी अंदर में वो धंसता नहीं है। आ गया, सत्संग में आता है, बैठ गया, सत्संग सुन लिया, कभी समय मिला तो इधर भी हो गया, चलो वो सब ठीक है। पर ऐसा नहीं कि सत्संग उस पर असर करने लगे अथवा सत्संग के का वो अनुसरण करने लगे, ऐसा नहीं। अब न मन माना, जो संस्कार जिस शोर बहा के ले जा रहा है उस शोर वो
चाप बहता है। इसके कारण सुरंग जीव होते हुए भी, मतलब ईश्वर का अंश होते हुए भी, कुरंग मतलब मन माया में बह जाने वाला बन जाता है। होता है ना। और पता नहीं आज तक कितने मन माया के चंगुल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद किए, और कितने और मारे जाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा है ना। पहले यहाँ पर ऐसे कोई है जिनका मन अनुचित भी बोलता है तो वे सही की ओर ही चलते हैं? ऐसा कोई मन अनुचित बोलता है? अच्छा, कभी एकदम कंट्रोल नहीं होता, ज़्यादा रुकता है, लेकिन पहले ज़्यादा बहता था। और अच्छा, भाई लोग का मन नहीं बहता है? कभी बहुत वेग से जब कुछ चीज में बढ़ता है ना, तो कभी तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, कभी बाला तो अपने में बहा लेता है, तो अनुचित ज़्यादा मन के बहावे में बह जाया जाता है कि मन को पकड़ कर सही दिशा में मोड़ दिया जा पाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मन तो बह रहा है, बहुत कठिन है मन को रोक पाना, पर अब हमारे में कैपेसिटी आ गई कि मन बहता है तो बह जाने दे, हम नहीं बहेंगे। जब होश में रहा जाता है ना, तब तो इस पर कंट्रोल होता है। जब बेहोशी है तो बेहोश किसको कहा जाता है? होश किसको कहा जाता है? सच अच्छा और बुरा का जब परख कर सकने की क्षमता होती है, तब होश आता है। जब होश मतलब सही और गलत का विवेक बना रहता है तो व्यक्ति सही को पकड़ लेता है। लेकिन कभी कभी तो मन में ऐसा जोर से वेग आता है कि सही गलत को पहचानने और सोचने की बुद्धि ही खो जाती है। क्षणिक आवेश, और आवेश में व्यक्ति गलत काम कर जाता है। तुम लोग गुरु जी की कहानी सुने होंगे गुरु माँ से, कि वे कहा करते थे कि हमेशा होश में रहो और कोई बेग आ रहा हो, 4 बात चखा देने की का बेग, ऐसा करता है तो 4 बात सुना देने का बेग, अहंकार का बेग, क्रोध का बेग, अथवा इसी तरह का कोई बेग आता हो तो गुरु जी कहा करते थे कि ठहरो, बोलो कि 24 घंटे के बाद हम उसको बोलेंगे, अथवा 24 घंटे के बाद वो करेंगे जिस ओर मन तुम धकेल रहे हो। और 24 घंटा काफ़ी है संभलने के लिए, है कि नहीं? इतना सोच लेगा तो मिनट में समझ गया, दोस्त भी आ गया तो समझ गया। 2-5 मिनट का भी अगर मोहलत दे दें, ये सोचने का, इसमें ये मतलब ये बात की सोचने का क्या ना, इसको टालते हैं फिर तो टला, यही नहीं सोचा था हमारे। लेकिन वो वेग, मन का वेग तो कम रुका जाता है, तो सही सोचने की गुरु माँ के दया से बहुत हद तक कि मन में तो है उथल पुथल है, मुँह से नहीं निकाले, ये रोका जाता है। जब रावण श्री राम के बाण से घायल हो गया, छलनी था शरीर और वो गिर पड़ा जमीन पर, लहूलुहान था और घायल अवस्था में गिरा हुआ था, तो श्री राम लक्ष्मण को बोले कि बुराई के साथ
कुछ अच्छाइयाँ भी अब धरती को छोड़ रही है। रावण में ढेर सारी बुराइयाँ थी, पर उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है। तुम जाओ, उन अच्छाइयों की शिक्षा लेके आओ। सोच सकते हो लक्ष्मण जी को कैसा लगा होगा। वो लक्ष्मण जो सीता जी के प्रति मातृत्व भाव रखता है, उसको लगता होगा कि ये इसी के सैनिक लोग हमें शक्तिबान मारे, यही दुष्ट सीता जी का अपहरण करके ले गया। इतना अधिक उथल पुथल हुआ, इतना टेंशन में आया गया, इसके कारण लक्ष्मण जी का तमकना तो स्वाभाविक है। शेषनाग के जो अवतार माने जाते हैं, कुछ कुनमुनाया है, लेकिन सम्मान शिष्टाचार कि भैया बोल रहे हैं तो हम इसको काट नहीं सकते हैं। कुनमुनाते हुए मनीमन वे रावण की ओर बढ़ रहे थे, तो राम जी बोले कि जब तुम उससे जिज्ञासा करोगे तो तुम बन जाओगे शिष्य, वो होंगे गुरु, तो उनके पैताने पे खड़े होना, पैर की ओर। लक्ष्मण की तरह अभी हम सभी का मनोवृत्ति है। फिर लक्ष्मण थोड़ी सी आगे बढ़े, फिर राम रोके कि रुको, तुम पैताने की ओर तो खड़े होगे, पर एकाएक अपना क्वेश्चन नहीं कर देना। जाना और प्रेम पूर्वक पैताने खड़े होकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम कर लेना, और उसके बाद अपना जिज्ञासा रच। लक्ष्मण की सांधी तूफान का सामना कर रहा होगा, वो तो तुम लोग कल्पना कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं, कि क्या हालत हो रही होगी। पर मर्यादा, बड़े भाई की आज्ञा वो नहीं काट सकता है, इसलिए वो उनके पैताने खड़ा हुआ, नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक बोला कि हमें आपसे कुछ पूछना है। तो रावण भी, पहले का जमाना कैसा रहता होगा, रावण को जब लक्ष्मण कुछ जिज्ञासा लेकर प्रणाम किया तो रावण की रावणता वहाँ नहीं रही। वो क्रोध में नहीं कांपने लगा कि लक्ष्मण को पीठी देते हैं, किसी तरह आवेश में उठ के खड़े हो जाए और लक्ष्मण का गला दबाने लग जाए। असुर है रावण, ठीक है कि असुर कहलाता है, पर ऐसा नहीं है कि असुरता उसके नाक से लेकर सिर तक व्याप्त है, उसमें सद्गुण भी है, चाहे असुरता के पोषण हेतु ही क्यों नहीं। आखिर तो शंकर जी की भक्ति किया ना, करता रहा है ना, तो उसका प्रभाव है, असर है। वो बोलते हैं कि तात पूछो, क्या पूछना है। तात मतलब छोटा भाई कहो, पुत्र कहो, जो वो प्रेम से कहते हैं। तो लक्ष्मण अपना सवाल करता रहता है। तो इसी उपदेश के क्रम में रावण की एक बात बड़ी कीमती है। वो कहते हैं कि शुभ कार्य को तो कल पर टालना नहीं चाहिए। कोई शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही हो तो कल पर टालना नहीं चाहिए, और यदि मन में अशुभ इच्छा जाग रही हो तो उसको जितना दिन टाला जाए उतना अच्छा है।
तो लक्ष्मण जी को ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोल रहा है। तो रावण कहता है कि मैं वेद पर टीका करना चाहता था, पर ये शुभ इच्छा कल 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 में टलाती चली गई और इसके कारण वो इच्छा मेरी अपूर्ण ही रह गई। मैं टीका ना कर सका, बीच में ही अब मैं मृत्यु में प्रवेश कर रहा हूँ। और दूसरी इच्छा वे बताएं कि मैं तप के द्वारा इतनी शक्ति अर्जित कर लिया था कि मैं चाहता था कि स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं। स्वर्ग तक सीढ़ी समझते हो? धरती से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना दूं कि जिससे जीवन काल में भी लोग आसानी से स्वर्ग घूम फिर सकें, अथवा वहाँ बसना चाहते हो तो बस सके। पर उसे भी कल पर टालता चला गया। कल कर लूँगा ना, अभी ये काम है कल कर लूँगा, ये काम है कल कर लूँगा, ज्यों का त्यों बना ही रह गया। इसी तरह की और भी अनेक शुभकामनाएं थी, पर पूरी नहीं किया। कल 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 पर टालता गया। इस कारण वो केवल इच्छा ही रह गई, कार्य रूप में परिणत नहीं हुई। और जब वहाँ से सुपनखा अपमानित होकर राम और लक्ष्मण के यहाँ से मेरे पास आई और उसका मैं नाक और कान कटा हुआ देखा, तो मैं अपने क्रोध में आपा खो दिया। जब पता चला कि राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन का नाक कान काटा है, तो मैं क्रोध में कांपने लगा। सोच ना सका कि सुपनखा ने कुछ ना कुछ तो बेअदबी जरूर की होगी। क्या की? क्यों वहाँ गई थी? और गई थी तो क्या सुपनखा का भी दोष था? पहली बात, हम लोगों को अक्सर अपने परिवार की गलती नहीं दिखती है। सही कि गलत? जैसे अगर पड़ोसी से झगड़ा होकर के मेरा बेटा आया है, तो बेटा बोलेगा ही घर में आके कि हम झगड़ा करने थोड़ी गए थे, हम तो शांति से गुजर रहे थे अपना दोस्त लोग के साथ। एकाएक ये लोग आके हम पर आक्रमण कर दिया। और हम लोगों को क्या लगता है कि पक्का ऐसा ही हुआ होगा, हमारा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है कि वो किसी से झगड़ा करे। ठीक है, झगड़ा नहीं किया, लेकिन अपना दोस्त के साथ घर वाले का मजाक उड़ा के तो कुछ नहीं कहा, अथवा घर को देखकर सबको हंसने तो नहीं लगा, उंगली दिखा के तो नहीं बोला कि उधर, और सबको हंसने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो है, कुछ तो गोलमाल है। लेकिन माँ बाप को ये सोचाएगा ही नहीं, और वो एकदम डंके की चोट में कहता है कि नहीं, हमारा बेटा ऐसा किया नहीं है, वो तो बेचारा जा रहा था और एकाएक वो लड़ने आ गया। होता है ना, ममता मोह कुछ भी करवाता है। एक व्यक्ति बार बार फोन करता था कि हम कुछ नहीं करते हैं, पर हमारे चाचा जी बड़े दुष्ट स्वभाव के, बेमतलब लड़ते रहते हैं और हम पर केस मुकदमा कर दिए हैं,
हमारा कोई कसूर नहीं है पर केस मुकदमा कर दिए। ऐसा नहीं है कि गुरु माँ उसकी बात को सुनकर एकदम शांतिपूर्वक विश्वास कर लेंगे कि केस मुकदमा तक की बात। कब करता है आदमी केस मुकदमा? अति होता है तभी करता है, वरना सबको ये अक्ल है कि केस मुकदमा करेंगे तो उसका धन और समय बर्बाद होगा तो मेरा भी धन और समय बर्बाद होगा, है कि नहीं? इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि तुरंत केस मुकदमा कर दे। वो केस मुकदमा किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये व्यक्ति अति कर रहा होगा। तब वो केस मुकदमा में गया तो गुरु माँ बार बार पूछते हैं कि तुम अपना देखकर बताओ कि तुम्हारे ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है? क्या लगता है ना? कुछ छुपा रहा है ना? ये हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति है और उसका चचा है। लेकिन यदि हम लोग इस स्थिति में हो, हमारा बेटा ऐसा हो, तो वो अपना पक्ष यदि रखेगा तो वो अपने ही तरीके से बोलेगा ना। और जो ये व्यक्ति फ़ोन कर रहा है वो अपने तरीके से बोलता है। तो यहाँ पे थोड़ा उदासीन होना अच्छा है। किसी की बातों में बहना अच्छी बात नहीं है। अपना विवेक को कभी नहीं खोने देना चाहिए। पर जब अपने परिवार की बात आती है, अपने प्रियजनों की बात आती है, तो उसकी गलत बातों पर भी, झूठी बातों पर भी विश्वास होता है। और यदि पड़ोसी है वो सच भी बोल रहा है तो भी विश्वास नहीं होता है कि तेरा बेटा ऐसा किया ना, बेटा है सो चिल्लाने लग जाए कि आप सोच सकते हैं पापा हम ऐसे कर सकते हैं? कभी ऐसा हमें करते देखे हैं क्या? ऐसे ही बोल दो, चिल्लाने लगी जोर से। इसमें कितने माई का लाल है जो अपने को कंट्रोल करेंगे और वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश पहले करेंगे। चलो, रावण बोला कि जब शूर्पणखा अपना दुख बोली और सीता जी के विरुद्ध में भड़काई और राम और लक्ष्मण के विरुद्ध में भड़काई, तो हम सोचने के लिए पल भर भी समय नहीं लिए कि शूर्पणखा असुर कन्या है, कहीं इससे गलती तो नहीं हुई है। कुछ नहीं, उठे और मन में हुआ कि वो हमारी बहन का नाक कान काटा है, अब मजा चखाते हैं। जिस सीता पर इतना उसको गुमान है, उसी सीता का अपहरण कर लेते हैं और उस अविवेक में, आवेश में हम गए और सीता को उठा के ले आए। तुम लोग तो जानते हो ना कि युद्ध प्रारंभ करना आसान होता है, पर युद्ध को समाप्त करना आसान नहीं है। होता है कि नहीं? अरे अभी यूक्रेन और रूस का काहे नहीं देखते हैं आप लोग? युद्ध, दुश्मनी को चालू कर देना बहुत आसान है। दुश्मनी को की शुरुआत अब सत्संग में आने लगे, अब दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, पर क्या आसान है? अगला को कितना भी आप प्रेम पूर्वक बताओ, वो तो अगला आपको दुश्मन ही समझेगा कि ये लच्छेदार बात कर रहा है, अब की कौन सा चोट मारेगा, अब की ये क्या करेगा, सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। ऐसा
सीता जी का अपहरण तो कर लिए, कई बार मन में आया कि सीता जी को वापस कर दे, ये गलत हुआ, पर गुस्सा बना रहा क्योंकि सुपनखा का की बात को हम सत्य मानते रहे बिना खोजबीन किए। और आज मेरी मृत्यु पर ये आई और मेरे सभी पुत्र पौत्र मारे गए और घर, मेरा जो वंश था वो उजड़ रहा है। किस कारण? क्षणिक आवेश। अगर इस बुरे आवेश के समय में हम मन को कंट्रोल कर लिए होते और बहकावे में तुरंत डिसीजन ना लिए होते, उसको कल पर टाल देते, 5 दिन पर टाल देते, 10 दिन पर टाल देते, 1 महीना रुक जाते, कि सोचेंगे हमें एक बार पता तो लगा लेते हैं, वहाँ तो और भी राक्षस लोग विचरण करते होंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, गुस्सा आया, आवेश आया और सीता को उठा के ले आए। वो आवेश का भुगतान भुगत रहे हैं, पूरा खानदान नष्ट हो गया। इसलिए कोई किसी भी तरह के आवेश में तत्काल प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अच्छी बात हो, कोई शुभ विचार हो तो तत्काल उसे कर देना चाहिए। कोई अच्छी बात आई, कर दो। मन का क्या भरोसा, कल बदल जाए। आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक आध कोई उदाहरण की सीक्रेट है तो नहीं बोलेंगे उदाहरण देने, लेकिन कोई ऐसा उदाहरण कि शुभ संकल्प उत्पन्न हुआ, उसको कल पर टाल दिए, फिर वो फिर कर ना सके। कोई? पहले भाई लोग ही बोलो। जैसे बहुत बार गुरुमा बोलते हैं कि जो सत्संग सुन रहे हैं उसको टाक लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। फिर हाँ लिख लेंगे, आज एकदम लिख लेंगे, फिर टला, ठीक है थोड़ा देर बाद लिख लेंगे, थोड़ा देर बाद, ऐसे टलाते ये अभी तक शुरू नहीं। फिर दिमाग से वो निकल जाता है ना। ऐसे ही और भी बहुत कुछ। हम लोग का भी बेवकूफ़ी क्या है कि शुभ कार्य को तो कल पर टाल देते हैं और अशुभ विचार को एकदम तत्काल उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। होता है। इसलिए यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो गरीब होते हुए भी धन के लालच में पागल नहीं बनता है, विवेक को संभाल के रखता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वह भी ईश्वर का प्रिय हो जाता है। आप जानते हो गरीबी में लालच पर कंट्रोल करना कितना कठिन होगा। कोई भूखा व्यक्ति है 3 दिन का 4 दिन का, सामने रोटी पड़ी हुई है, कितना कठिन होगा उस रोटी को चुराने से अपने आप को बचाने। क्या लगता है? क्या लगता है? बहुत कठिन। वैसे ही गरीब व्यक्ति यदि लालच पर कंट्रोल करता है, एक धनी व्यक्ति लालच पर कंट्रोल करता है, तो वो भी कठिन है, पर उससे भी अधिक कठिन है कि कोई गरीब व्यक्ति लालच पर कंट्रोल करे। बुढ़ापा में इंद्रिय निग्रह का व्रत तो बहुत सारे लोग ले सकते हैं, ध्यान दो। दांत टूट गया तब मांसाहार बहुत सारे लोग छोड़ सकते हैं, पर 3200 दांत हो और एक मांसाहारी व्यक्ति हो
तो आसान नहीं है उसके भीतर में जागना कि छोड़ देते हैं ना। वैसे ही बुढ़ापा में 50 साल 55 ये भी कठिन है। इंद्रिय निग्रह का व्रत ले ले, ये भी कठिन है, पर उससे बहुत अधिक कठिन है कि कोई युवावस्था में इंद्रिय निग्रह का व्रत लेता हो। समझते हो? कोई बुढ़ापा में इंद्रिय निग्रही बना हो और कोई युवावस्था में इंद्रिय निग्रही बना हो, तो ज़्यादा पूजनीयता किस में है? युवा में। एक धनी व्यक्ति दान करता हो और एक गरीब व्यक्ति दान करता हो, दोनों में से ज़्यादा सराहनीय कौन है? गरीबी में भी उसके भीतर दान की प्रवृत्ति है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अमीर को भी दान करना आसान नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब 2 चीज़ को बताए हैं कठिन। एक कनक करु कामिनी, दुर्गम घाटी 2 चीज़ें जो बहुत कठिन है। कनक मतलब धन की आसक्ति छोड़ना और विपरीत शरीर के आकर्षण की आसक्ति को छोड़ना। ये दोनों को बहुत कठिन बतलाते हैं सदगुरु कबीर साहब। बुढ़ापा तक जाते जाते हो सकता है कि विपरीत शरीर की आसक्ति थोड़ी कम हो जाए, पर वहाँ भी कंचन की आसक्ति कम नहीं होती है, धन की आसक्ति कम नहीं होती है, उल्टे बढ़ती देखी जाती है। तुम लोगों को अनुभव है या नहीं है? अनुभव है? नहीं है? किसी को अनुभव नहीं है? बोलो ना कि नहीं अनुभव है इसका। अनुभव है, ऐसा बाहर में भी देखा जाता है। तो चौकन्ना हुई, सावधान हुई कि ऐसा ना हो कि जब तुम वृद्धा हो जाओ तो तुम्हारी भी यही दशा हो जाए। प्रार्थना, प्रयत्नहीन प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती। युवावस्था में यदि धन के प्रति पकड़ है तो यही पकड़ वृद्धावस्था में और बढ़ जाएगी। जो भी हो, आसान नहीं है। कोई वृद्ध व्यक्ति दान करता हो, ये बिल्कुल आसान नहीं है। युवा व्यक्ति दान करना उसके लिए सरल है। यदि कोई युवा व्यक्ति दान करता हो और एक वृद्ध व्यक्ति दान करता हो, इन दोनों में से ज़्यादा सराहनीय कौन है? बताओ। क्यों? बहुत कठिन है वृद्ध का। हाँ? नहीं, मेरी बात समझो। वृद्ध लोगों को होता है कि अब वो धन और कमा नहीं सकेगा और नहीं कमा सकता है, इसलिए उसको विश्वास ही नहीं होता है कि कभी भी मर सकता है। उसको लगता है 10 साल और बचेंगे, 20 साल और बचेंगे, 30 साल और बचेंगे। तो धन को एकदम अजगर लोग जैसे अपने शिकार को चारों ओर अपनी पूंछ लपेट कर कस के पकड़ता है। कभी देखे हो ये डिस्कवरी वगैरह में? देखे हो कभी तुम लोग? वैसे ही वृद्ध लोग का होता है कि वे अजगर की तरह अपना सारा अस्तित्व को धन में लपेट देते हैं और उसको जोर से पकड़े रहते हैं। यदि वृद्ध व्यक्ति दान करने की प्रवृत्ति वाला हो तो पक्का नमनीय है। नमनीय मतलब प्रणाम करने के योग्य है। क्यों रतन, कैसा लग रहा है? सही है गलत? सही है।
पहले की तुलना में अभी दान करना तेरे लिए कठिन लगता है? नहीं, कठिन तो नहीं लगता है, जहाँ होता है। कठिन नहीं लगता है तो तुम इस अनुभव को कैसे जाने? जहाँ लगता है कि हाँ सही जगह जा रहा है, उस जगह में दान करते हैं। नहीं, तुम ये कैसे जाने कि वृद्ध लोग को दान करना कठिन होता है? वृद्ध लोग दान करें ये कठिन होता है, इसका अनुभव आपको कैसे आया? हाँ? अभी तक वैसा नहीं बुझाता है। अनुभव कैसे हो रहा है, जैसे किसी को देखिए नहीं वैसा नहीं। तो मेरी हाँ में केवल हाँ मिला रहे हो? और कोई वृद्ध? अरुण भाई, अरुण जी बताइए। बहन लोगों से आपकी ओर इशारा किया गया। रोज आगे फ्रंट लाइन पर हमको तो सुनना ही है। हम तो एंजॉय करते हैं। बताइए। हाय कठिन है हमारी, बिल्कुल गुरु माँ के द्वारा जो कहा जा रहा है बिल्कुल सत्य है कि वृद्धावस्था में आसक्ति अधिक बढ़ती है, खास करके बेटा बेटी से ज़्यादा धन की तरफ। एकदम सही आप बोला। तो आपको लगता है कि इस समय दान करना कठिन होता है? कठिन होता है, लेकिन अपने आप से अगर हमको कहा जाए तो हम अपने आप को थोड़ा लिबरल मान के चलते हैं। अपने आप को वो जो चीज़ जान गए ना उससे थोड़ा बचते हैं, सावधान रहे। सावधान, बहुत सजग रहते हैं। लेकिन बहुत कठिन है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। आप बताइए। माँ को तो कठिन उनके लिए है कि बोलते हैं कि सब कुछ तो तुम्हें को तुम लोग को दे दिया, हमारे पास है क्या? तो उनके पास सच में कुछ नहीं है। सच में उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि दे करके उसको दिलावें। अच्छा, और आप दे सके तो मतलब अभी आप और हम लोग बूढ़े नहीं हुए हैं। हम लोग तो अभी देते ही हैं, अभी कमा रहे हैं, अभी देते हैं, वैसा तो है कि नहीं। पैसे के प्रति पकड़ नहीं बढ़ती है। इस तरह का वैसा नहीं है, अशांति नहीं। क्या बढ़ती है? वो सच बोल रही है। बुढ़ापा के और पहले ही स्टार्ट हो अपना पैसा नहीं देते। देखिए कैसे आपका पोल खुलासा। ठीक-ठाक बोल रही है। पेंशन मिलता है तो पेंशन कभी पेंशन निकाली नहीं, हम ही लोग निकालते हैं और उस पैसा को हम ही लोग खर्चा करते हैं। कभी जो सो दादाजी का पैसा भी तो तू खा रही है, और दादाजी के बारे में तू दान क्यों नहीं करती, उनके बारे में तो सोचो। वो तो चले गए ऐसे ही, लेकिन वो है तो लोग क्या ले रहे, किसकी है तो देख लिए सुभाष जी। अब आप बताइए अशोक जी, आप अपने आप को वृद्ध की ओर कैटेगरी में रखेंगे कि प्रौढ़ या युवा? आपको कैसा लगता है? पहले दान करना आसान था, आज कठिन है, कि आज आसान है पहले कठिन था? तो कभी कठिन नहीं रहा। इसको सोच कर बोलने के लिए आदमी जो बुढ़ापा की अवसर होता है वो सोचता है धन मेरे लिए सब कुछ बना, हम सुरक्षित अपना धन आयु बची हुई है उसको धन के सहयोग से अंतिम समय तक जा सकेंगे, तो वो उसको कीमती मानता है और दूसरे के जान की अपेक्षा, बेटा के अपेक्षा, बेटी की अपेक्षा या अपने सगे संबंधियों को सबसे अधिक उत्तम और उचित धन मित्र लगता है। बात आप सही के, और ये है भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। उस चीज में वृद्धावस्था तक अपना हाथ बिल्कुल खाली नहीं करना चाहिए, परंतु हाथ न खाली करते हुए भी
हमारे पास जो भी उपलब्ध है उससे सत्कर्म बनता रहे। वृद्धावस्था में दान की प्रवृत्ति और युवावस्था में दान की प्रवृत्ति में वृद्धावस्था में दान करना ज़्यादा नमनीय है, ऐसा गुरु माँ को लगता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है। बेटा था सो बहू का हो गया और बेटी थी सो दामाद का हो गया। अब मेरा क्या रहा? बताइए। ये बिल्कुल अनुभव है कि मैं अमर नहीं हूँ, और इस चीज़ को जब ध्यान में आता है तो ध्यान की प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि कब यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सभी लोग इस कोरोना काल में और सब देखा गया कि आयु कब समाप्त होगी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो जब ये चीज़ दिमाग में आ जाता है तो धन और दान की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मतलब कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई, तो इसका सदुपयोग अपने रहते हुए कर लें ताकि हो और शुभ कर्म करने का बहुत सा इच्छा रहता है जो कि दबा हुआ है, लेकिन करने का प्रयास किया जाता है। तो शुभ का एक बात आपको बतलाते हैं अशोक जी, आप जो बोल रहे हैं बहुत कीमती है और ये बहुत ही सराहनीय है। सबको ही को बोध होना चाहिए, चाहे युवावस्था हो या बुढ़ा वृद्धावस्था हो। आप लोग देखते हैं आम की अमोलियाँ झड़ती है कि नहीं झड़ती है? इतनी बड़ी बड़ी अमोलियाँ झड़ सकती है। तो नहीं कहा जा सकता है कि हम युवा हैं तो 10 साल और जिएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और अमोलियाँ जो थोड़े बड़े हो जाते हैं वो भी पकने से पहले गिर सकते हैं, गिरते देखे हो। कुछ आम बचता है जो अंतिम तक परिपक्व अवस्था तक पेड़ में झूलता रहता है। जितने मंजर आते हैं उसमें से बहुत अधिक तो मंजर ही जड़ जाता है। उसके बाद छोटा छोटा, जिसको आप लोग टिकलू कहते हो, टिकोला, अच्छा चलो, इतना छोटा छोटा अमोलियाँ रहती है, वो बहुत आयत झड़ जाती है, थोड़े से ही परिपक्व होते हैं। तो पता नहीं है कि कब मृत्यु हो जाए, या में सत्संग का असर है, इसीलिए ऐसा सोच पाते हैं। सब करते हुए भी धर्म को जोर से पकड़े रहना चाहिए। जो सही लगता हो उस ओर झटपट चलने के लिए तैयारी, कमर कस लेना चाहिए, और जो गलत लगता हो उसको जितना टाला जा सके टाल दो। आज नहीं बोलते हैं, कल कर बोल देंगे, परसों गुस्सा कर लेंगे, तरसों ऐसो सुना देंगे। कभी कभी गुरु माँ के साथ ऐसी घटना घटती है, किसी के कोई व्यवहार से उसको डांटना ज़रूरी है, लेकिन अंदर में आता है कि अभी मूड नहीं है, छोड़ देते हैं। थोड़ा फुर्सत का पल मिलेगा तो बढ़िया से डांट लेंगे। ऐसी कैपेसिटी इंदु नहीं, तो इसी यही ये सिखलाए, रावण सिखला दिए, जिसको कि हम लोग असुर कहते हैं, जिसका पुतला फूंकते हैं। वे कहते हैं कि आवेश में आकर कार्य मत करो। विकारों का आवेश होता हो तो उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लो। सही बात मन में आ रही हो तो उसको तत्काल कार्य रूप में परिणत करो। यह सब शिक्षा लेकर लक्ष्मण जी
फिर से प्रणाम किए। वे सोच नहीं सके थे कि इस रावण के भीतर इतना अच्छा विचार भी छुपा हुआ है। तो हाथ जोड़कर फिर श्री राम के पास आ गए। तो यहाँ पर जो कहा गया कि गरीब होने पर भी यदि धन के लालच को वो कंट्रोल करता है, तो अमीर व्यक्ति अपने लालच पर कंट्रोल किया और गरीब व्यक्ति अपने लालच पर कंट्रोल किया, तो दोनों में से गरीब ज़्यादा नमनीय है। और इसलिए यहाँ कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि वो व्यक्ति ईश्वर को प्रिय हो जाता है। ईश्वर को प्रिय होना मतलब राम को प्यारा हो जाना नहीं। किसको कहते हैं राम को प्यारा हो जाना? मर जाना। ये नहीं है। ये आदमी लोग कितना गड़बड़ काम करके रखा है। राम को प्यारा हो जाना, उसको मरने के बाद ही राम का प्यारा हुआ जा सकता है। अभी हम लोग नहीं हो सकते हैं। हम लोगों के दिमाग में, अचेतन मन में इस बात को धसाया जाता है कि अभी हम लोग राम के प्यारे नहीं हो सकते हैं। एक दिन तो सबके सब राम के प्यारे होते हैं। एक अचेतन मन में कैसा जहर हम लोगों को डाला गया। इसीलिए गुरु राम को प्यारा नहीं, ईश्वर का प्रिय हो जाता है बोल रहा है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को अधिक पसंद करता है। धनी व्यक्ति यदि भक्ति न छोड़ता हो और ईश्वर अनुरूप कार्य करता है, तो वो भी प्रभु के प्यारे होते हैं। और गरीब व्यक्ति है, यदि अपने लालच पर कंट्रोल कर पाता है, तो वो भी भगवान का प्रिय पात्र बन जाते हैं। यही ना, यही सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। आज इतना ही रहने दो।